श्राद्ध पक्ष में कुछ ऐसे कार्य हैं जिन्हें घर और बाहर दोनों जगह करने से बचना चाहिए। श्राद्ध पक्ष मीन्स पितृ पक्ष में कुछ कार्यों को करने से बचने की परंपरा है, क्योंकि इसे पितरों को समर्पित समय माना जाता है। श्राद्ध पक्ष में अपने पितरों की संतुष्टि हेतु तथा उनकी अनंत तृप्ति हेतु उनका शुभाशीर्वाद प्राप्त करने हेतु प्रत्येक मनुष्य को अपने पितरों का श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। जो लोग अपने पूर्वजों अर्थात पितरों का संपत्ति का उपभोग तो करते हैं लेकिन उनका श्राद्ध नहीं करते, ऐसे लोग अपने ही पितरों द्वारा अभिशप्त होकर नाना प्रकार के दुखों का भाजन बनते हैं, क्योंकि यह समय पितरों के तर्पण और उनकी आत्मा की शांति के लिए समर्पित होता है। नीचे घर और बाहर के कार्यों में विस्तृत जानकारी दी गई है। घर में नहीं करने वाले कार्य। मांगलिक कार्यों से बचें। इस समय घर में शादी, सगाई, गृह प्रवेश या अन्य शुभ कार्यों का आयोजन नहीं करना चाहिए। नए वस्त्र या सामान नहीं खरीदना चाहिए। श्राद्ध पक्ष में नए कपड़े, गहने, वाहन या घर में अन्य बड़ा सामान खरीदने से बचना चाहिए। यह समय भोग और विलासिता के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता। व्रत या उपवास तोड़ने का कार्य। कुछ लोग इस दौरान व्रत या उपवास नहीं रखते, क्योंकि यह समय पितरों के लिए भोजन और जल अर्पित करने का होता है। साज सज्जा या मुरम्मत कार्य। घर की सजावट, मुरम्मत, पेंटिंग या अन्य कोई निर्माण कार्य नहीं करना चाहिए, इससे अशुभ माना जाता है। बाल कटवाना और नाखून काटना। घर में व्यक्तिगत स्वच्छता जैसे बाल काटना, शेविंग करना, नाखून काटने से बचना चाहिए। भोजन में तामसिक चीजें ना खाएं। इस दौरान लहसुन, प्याज और मांसाहार से परहेज करना चाहिए। शुद्ध सात्विक भोजन जैसे दूध, दही, घी का सेवन करना चाहिए। बाहर नहीं करने वाले कार्य। धार्मिक यात्राएं। श्राद्ध पक्ष के दौरान धार्मिक यात्राओं पर जाने से बचें। यह समय घर पर रहकर पितरों के तर्पण और पूजा के लिए समर्पित होता है। नए व्यापार या नौकरी की शुरुआत नहीं करें। नए व्यवसाय या किसी भी प्रकार की नौकरी की शुरुआत करने से बचें। यह समय किसी नए कार्य के लिए शुभ नहीं माना जाता। उत्सव या समारोह में भाग ना लें। श्राद्ध पक्ष में किसी भी प्रकार के उत्सव, पार्टी या समारोह में भाग लेना उचित नहीं है, क्योंकि यह समय शांति और ध्यान का होता है। दानी गतिविधियों में शामिल न हों। हालांकि श्राद्ध पक्ष में दान पुण्य का महत्व होता है, लेकिन बड़े पैमाने पर सार्वजनिक दान या भव्य आयोजन करना इस समय पर टाला जाता है। केवल पितरों के नाम पर साधारण दान किया जाता है। नई जगह यात्रा करना। इस अवधि में किसी नए स्थान की यात्रा करने से बचना चाहिए, विशेषकर वह यात्रा मनोरंजन के उद्देश्य से हो। गरुड़ पुराण में वर्णित है कि पितृपक्ष के दौरान तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही में मदिरा, शराब का भी सेवन ना करें। पितृपक्ष के दौरान मांस, मदिरा का सेवन भूल कर न करें। अनदेखी करने से पितरों की कुदृष्टि व्यक्ति पर पड़ती है। पितृपक्ष के दौरान साग, सत्तू, चने की दाल, चना, बेसन आदि चीजों का सेवन न करें। साग और सत्तू का सेवन भूल कर ना करें। इसके अलावा मसूर की दाल, कुल्थी की दाल, गाजर, मूली आदि चीजों से भी परहेज करें। पितृपक्ष के दौरान रोजाना स्नान ध्यान के बाद दक्षिण दिशा में मुख कर पितरों को जल का अर्घ दें। इसके बाद पितरों को भोजन दें। पितृपक्ष के दौरान पितृ चालीसा का पाठ और पितृ मंत्रों का जाप करें। पितृपक्ष के दौरान रोजाना संध्या काल में छत पर दक्षिण दिशा में मुख कर सरसों के तेल का दीपक जलाएं। पितृपक्ष के दौरान ब्रह्मचर्य नियमों का पालन करें, साथ ही जरूरतमंदों की सेवा करें। पितृपक्ष के दौरान रोजाना अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार अन्न, जल और धन का दान करें। पितृपक्ष में रोजाना पशु पक्षी को चारा दें। आप अपने छत पर पक्षियों को दाना दे सकते हैं। सारांश यह है कि श्राद्ध पक्ष एक ऐसा समय है जो हमारे पितरों की स्मृति और उनकी आत्मा की शांति के लिए समर्पित होता है।
इस दौरान घर और बाहर दोनों जगह उन कार्यों को करने से बचना चाहिए जो नए, शुभ और या आनंद से जुड़े हों। धन्यवाद। अगर आपको हमारे इस चैनल से दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल से लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहेंगी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हरे कृष्ण।